हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपळे। मैं GHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे एक डॉक्टर ने रिक्वेस्ट की है कि आप एंटीसोरिक ट्रीटमेंट हमको केस टेकिंग के द्वारा हमारे सामने आप रखिए ताकि हम एंटीसोरिक ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। उनका कहना ये है कि आप केस टेकिंग कैसी की जाती है, केस कैसी है, ये आप हमारे सामने केस रखें। मगर मेरे सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए क्योंकि आपके पास में जो भी केस टेकिंग का मीडिया जो है, जो भी डायमेंशन है, वो रेपर्टरी का डायमेंशन है, रूब्रिक का डायमेंशन है और डॉक्टर हेनीमान का डायमेंशन अलग है। आपके पास में डॉक्टर केंट का डायमेंशन है, उनके रेपर्टरी का रेपर्टराइजेशन का डायमेंशन है और डॉक्टर हेनीमान का एंटीसोरिक ट्रीटमेंट का डायमेंशन टोटली अलग है। आप इस प्रकार से भी बोल सकते कि दोनों पूर्व पश्चिम की दिशा है। डॉक्टर हेनीमान पूर्व की भाषा कर रहे हैं और डॉक्टर केंट ये पश्चिम की भाषा कर रहे हैं। इसके वजह से हमको बहुत जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है क्योंकि आप ऐसा मत समझिए कि आपका एजुकेशन हुआ तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए। आप ये सोचो कि डॉक्टर हेनीमान की दृष्टि से आप होम्योपैथिक डॉक्टर बने हुए हैं या नहीं हुए। डॉक्टर हेनीमान इनका कहना ये है कि आपको पेशेंट के अंदर सोरिक सिम्टम्स को ढूंढना है, डिस्कवर करना है और वही सोरिक सिम्टम्स आपको मेडिसिन के अंदर डिस्कवर करना है और लॉ ऑफ सिमिलिनम आपको इससे काम करना है। ये डॉक्टर हेनीमान की सोच है। मगर बात यह है कि आपके पास में डॉक्टर हेनीमान इन्होंने दिए हुए सोरिक सिम्टम्स का के ऊपर आपकी कितनी कमांड है। अगर आपके पास में कमांड नहीं है तो आपके दिमाग में रूब्रिक चलेंगे और मैं आपको सोरिक सिम्टम्स के डायमेंशन से बात करना चाहूँगा क्योंकि सोरिक सिम्टम्स के इसमें ऑप्शन नहीं है। जो सोरिक सिम्टम्स है वो आपके सामने अल्टरनेटिव ऑप्शन वो देना नहीं चाहते डॉक्टर हेनीमान। डॉक्टर हेनीमान आपको जगह जगह पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं और डॉक्टर जेम्स टिलर केंट आपके सामने रूब्रिक रखते हैं, रेपोर्टराइजेशन करने के लिए आपको मजबूर करते हैं। डॉक्टर हेनीमान का सोचना ये कि आप उस लक्षणों के बारे में गहराई से सोचो, जजमेंट लो। डॉक्टर हेनीमान इनका दृष्टिकोण है कि आप जजमेंट लो और डॉक्टर केन का जजमेंट है कि आप रूब्रिक देखो। बहुत फर्क है और सत्य परिस्थिति ऐसी है कि दोनों की दिशा अलग अलग है। इसके कारण मुझे ये बातें एंटीसोरिक ट्रीटमेंट रेपर्टरी के लैंग्वेज में बताना मेरे लिए एक कठिन समस्या बन गई है क्योंकि जब तक आपको डॉक्टर हेनीमान का डायमेंशन आपको ध्यान में नहीं आता तब तक मैं आपको किस ढंग से समझा के बताऊँ, ये मेरे को प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि हमको हमारा जो केस टेकिंग जो है वो डॉक्टर हेनीमान के सोरिक सिम्टम्स को डिस्कवर करने के दृष्टि से बनना चाहिए, ना कि रूब्रिक के दृष्टिकोण से बनना चाहिए। आपके पास का जो डायमेंशन है ये रेपर्टरी का डायमेंशन होने के कारण आप रूब्रिक देखते हो और डॉक्टर हेनीमान का डायमेंशन सोरिक सिम्टम्स का है, तो दोनों में अलग अलग दिशा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सोरिक सिम्टम्स है, उसका नाम है सिबिलियंट रिस्पायरेशन, यानी ये थ्रॉट पिट में से सुर ऐसे आवाज़ आते हैं। अस्थमा के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को या कोई भी व्यक्ति को जिसके छाती में कफ 5% भी होगा या उसके नैरो चेस्ट होंगी तो उसके यहाँ से आवाज़ आना चालू होते हैं। वो जो ब्रीदिंग करता है तो ये थ्रोट पिट से आवाज़ आना चालू हो जाते हैं। इसको सिबिलियंट रिस्पायरेशन, ये सोरिक सिम्टम्स, ये डॉक्टर हेनीमान ने इसको संबोधित किया है और रेपर्टरी में इस प्रकार का कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो रेपर्टरी
इस ढंग के सिम्टम्स आने के बाद में वो उंगली बताते हैं कि रैटलिंग कप की इधर देखो, रैटलिंग कप का रूब्रिक देखो। तो ये बात बहुत ही उल्टी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक मित्र है, उनका नाम सुशील गुप्ता है। तो अगर मेरे को उनको 10 लाख रुपए देने हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि आपके शहर में बहुत सारे गुप्ता लोग हैं तो आप उनको दे दो, वो भी गुप्ता है ये भी गुप्ता है, ऐसा चलेगा क्या? जहाँ मुझे जो व्यवहार करना है मैं वहीं पर व्यवहार करूँगा ना। अगर मैंने ऐसा व्यवहार किया तो सुशील गुप्ता जी मेरे ऊपर FRI दर्ज करवाएंगे, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल बात क्या है, प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट क्या है, ये आप सोचो। जो सिम्टम्स आपको चाहिए वही चाहिए, आपको उसका अल्टरनेटिव क्यों ढूंढना चाहते हैं, उसका आप रेफरेंस में क्यों डालना चाहते हैं कि आप ये रेफर करो वो रेफर करो? ये कितना अनसाइंटिफिक बात है। और ऐसी अनसाइंटिफिक बातें रेपर्टरी में बहुत बड़े प्रमाण में है। तो मैं आपको सोरिक सिम्टम्स को रेपर्टरी के लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहाँ पर इंसाफ नहीं है, वहाँ पर रैशनलिटी नहीं है, और रैशनलिटी ना होने के कारण बहुत उल्टा पुल्टा कारोबार है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आपके पास का जो एजुकेशन है वो रेपर्टरी के डायमेंशन का है, डॉक्टर हेनीमान के डायमेंशन का आपके पास में एजुकेशन है क्या? आपको डॉक्टर हेनीमान के सोरिक सिम्टम्स अलग दिए हैं और अलग अलग किताबों में सोरिक सिम्टम्स का वर्णन अलग अलग किए हैं, उसकी वाक्य रचना भी अलग अलग है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो आप किस पर भरोसा करेंगे? मेन ऑथेंटिक बात डॉक्टर हेनीमान की है, मगर आप दूसरे ऑथर के बातों के ऊपर आप भरोसा करेंगे। डॉक्टर हेनीमान इन्होंने सिफिलिस और साइकोसिस के सिम्टम्स की लिस्ट दी नहीं, मगर डॉक्टर कैंटिनो ने दी। डॉक्टर कैंटिनो ने इसका वर्णन किया। डॉक्टर हेनीमान इनका दृष्टिकोण अलग, और डॉक्टर कैंटिनो ने एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ढूंढो इस टाइप से बातें की। और उनके लेसर राइटिंग में भी उन्होंने बोला कि हमने एंटीसोरिक मेडिसिन दिया, एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन दिया, इस प्रकार का वर्णन है। और डॉक्टर हेनीमान इसके विरुद्ध में है। तो फिर आप कितने कन्फ्यूजन में हो? आप दूसरे जगह पर व्यवहार कर रहे हो कि जो व्यवहार आपसे संबंधित नहीं है। मैं किसी भी गुप्ता जी के इधर जाके पैसे दूं क्या? वो तो बहुत दुष्टता होंगी, वो गलत होगा, वो इंसाफ नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। तो रेपर्टरी का डायमेंशन एंटीसोरिक ट्रीटमेंट में अलाउ नहीं है। एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के में आपको जगह जगह पर सोचना पड़ता है। आपके लिए एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देने के लिए आपके पास में पेनिट्रेशन पावर की जरूरत है, नॉलेज ऑफ डिसीज की जरूरत नहीं है, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, पेनिट्रेशन पावर चाहिए, इनसाइट चाहिए। वो आपके अंदर डेवलप आपको करनी पड़ेंगे, और वो डेवलप आपको डॉक्टर हेनीमान के सोरिक सिम्टम्स के डीप स्टडी से ही आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो ये डेवलप होने के बाद में आप डॉक्टर हेनीमान की एंटीसोरिक ट्रीटमेंट को आप समझ सकेंगे, उनके दवाई का एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ सकेंगे। आप डॉक्टर केन के 12 ऑब्जर्वेशन डॉक्टर हेनीमान के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्टर हेनीमान का पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली डिफरेंट है, और डॉक्टर केन का पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट है। तो इसके वजह से ये बातें मेल नहीं खाती, और ये मेल नहीं खाने के वजह से मुझे रेपर्टरी के भाषा में या आपकी भाषा में केस आपके सामने पुट आउट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं आपको सोरिक सिम्टम्स के डायमेंशन से आपके सामने केस रखना चाहता हूँ, मगर आपके पास में सोरिक सिम्टम्स का डायमेंशन ही नहीं। जो भी है वो सुपरफिशियल है। वो सुपरफिशियल होने के कारण उसका डेप्थ आपको उपलब्ध नहीं हुआ। वो उपलब्ध न होने के कारण डॉक्टर हेनीमान आपसे क्या चाहते हैं ये आप समझ नहीं पाएंगे, उनकी स्ट्रेटजी आप समझ नहीं पाएंगे कि आप डॉक्टर हेनीमान किस टाइप से दवाई देना चाहते हैं, किस टाइप से वो दवाई का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर हेनीमान एलएम पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं और डॉक्टर केंट
ये सेंटिसिमल पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं। दोनों अलग अलग डायमेंशन है। अब अलग अलग डायमेंशन है, दोनों की मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो आपको डॉक्टर हैनीमान के दृष्टि से सोचना, ये टोटली पॉइंट अलग है। तो अगर आपको डॉक्टर हैनीमान की एंटीसोरिक ट्रीटमेंट आपको समझना है, तो आपको सबके पहले उनके सोरिक सिम्टम्स के ऊपर आपको कमांड करना जरूरी है। आपको रात को नींद में से उठाने के बाद में आपके सामने लक्षण रखा जाए, तो आपको तुरंत आपके सामने वो सोरिक सिम्टम्स का नंबर आना चाहिए, वो सिम्टम्स आना चाहिए कि ये सिम्टम्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पेशेंट कुछ भी बात करे, आपको तुरंत उसको डिस्कवर करते आना चाहिए। वो टेक्निक आपके साथ में चाहिए। जब तक आपको पास ये बातें अवेलेबल नहीं होंगी, तब आपको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के बारे में बोलना यानी वो गद्दारी होंगी। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, गद्दारी होंगी। जो भी डॉक्टर लोग एंटीसोरिक ट्रीटमेंट में रेपर्टरी का यूज़ करते हैं, समझ लेना कि वो डॉक्टर हैनीमान से संबंधित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमान ये रेपर्टरी के विरोध करते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने पॉलिटिक्स खेला है। डॉक्टर बोगर ने पॉलिटिक्स खेला है। उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर हैनीमान इसके लिए सहमत है। डॉक्टर जार ने बोला कि डॉक्टर हैनीमान रेपर्टरी के लिए सहमत है। आप खुद जाके क्रॉनिक डिसीज की किताब में देखिए, करीबन 1 पेज या 1.5 पेज तक उन्होंने रेपर्टरी के विरोध में वर्णन किया। साधारण बात नहीं है ये, मगर वही बात उनके ऊपर थोपी गई कि वो रेपर्टरी के फेवर में है। और इस प्रकार से उल्टा पुलट बातें आपके सामने रखी गई, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होम्योपैथी में ऐसे हैं जो डॉक्टर हैनीमान कतई ही वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मान्य नहीं कर सकते। डॉक्टर हैनीमान जिसका विरोध करते हैं, वही बातें आपके सामने रखी गई है। तो पहले आपको वॉश आउट करना चाहिए। आपको जब आप वॉश आउट करेंगे, आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएंगे, तो आप डॉक्टर हैनीमान की एंटीसोरिक ट्रीटमेंट को समझ पाएंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तो डॉक्टर हैनीमान की एंटीसोरिक ट्रीटमेंट आपको समझाना एक प्रकार एक इरेशनल बात हो जाएंगी, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजुडाइज हो जाएंगे, और मैं ये करना नहीं चाहता। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ। ये मेरा दृष्टिकोण है। कृपया आप मेरा दृष्टिकोण समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कोई भी आपका विश्वासघात करना नहीं चाहता। मैं आपको गलत बात बोलना नहीं चाहता। मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूँ वो रैशनली कर रहा हूँ। आपके और मुझ में हम दोनों के बीच में ईश्वर साक्षी है। तो मैं आपको ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। अगर आपको साथ देना है तो मेरा साथ दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू प्लीज़।